सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं। इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी, तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी। इतनी भी जल्दी क्या छूट जाए ना कोई। घर बैठे बैठे अचानक कुरुक्षेत्र की याद आ गई तो साहब चल पड़े जोधपुर से कुरुक्षेत्र की ओर। बीच में हिसार आया तो हमारे समधी जी श्री महावीर सिंह जी का मकान है ये, जो हिसार में है। यहाँ हम 2 दिन ठहरे और इसके बाद सोनीज 101 से आगे बढ़े और बिटिया का साथ रहा 2 दिन तक। कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़े। तू जरा धीरे धीरे से चलना है जिंदगी। थोड़ी सी गुस्ताखियाँ कर रही है आज क्यों, थोड़ी सी तेरे नाम की मुझको दे तू आरज़ू, तुझ में मैं जी लूं यही बाहों में तेरे कहीं, आँखों से तेरे नमी पी लूंगा मैं तो यही। इतनी भी जल्दी क्या सवर जाए ना कोई, तू जरा। जैसे ही कुरुक्षेत्र में हम बस से उतरे तो हमारे सामने श्री कृष्णा अपनी क्रिएटा कार लेकर के हमें लेने के लिए वहाँ मिले और उन्होंने हमें कार में बिठाया और सीधा ये जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र ले आए। ये जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में हम जब हमारे रूम अलॉट हुआ वो मोदी कुटीर था। मोदी कुटीर नाम पढ़ते ही मैं थोड़ा चौंक सा गया। मैंने कहा यार मोदी कुटीर में ठहरना पड़ेगा। मैं जिस मोदी के वो समझ रहा था, लेकिन जब पास में ये नेम प्लेट देखी तो मालूम पड़ा कि जो मैं सोच रहा था वो मोदी नहीं है, ये श्री दानवीर श्री केदारनाथ मोदी के द्वारा बनाकर जयराम विद्यापीठ को समर्पित किया गया रूम है। तो मैंने अपने आप को अहोभाग्य समझा कि एक केदारनाथ जी दानवीर के द्वारा बनाए गए इस कमरे में मैं ठहर रहा हूँ। तो इस कमरे में हम ठहरे। ये कमरा एसी हॉल है और 1100 रुपये रोज़ के इन्होंने चार्ज किए हैं, जो दान के रूप में चार्ज किए हैं। ये कोई कॉमर्शियल नहीं है, ये दान संस्था है, वो नहीं है। आज 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन। ये एक संयोग ही है कि हम उस ज़मीन पे आए हैं जहाँ धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को साथ दिया। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन। ये जो सामने देख रहे हैं ये ब्रह्म सरोवर है। मैं दिखाऊंगा ब्रह्म सरोवर। ये जो जयराम आश्रम है इसमें जब ठहरे हैं, इसके सामने ही ऐसा भी है। तो अभी हम 3 दिन रुकेंगे। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित एक सरोवर है। ये कुरुक्षेत्र और थानेसर आसपास है। ब्रह्म सरोवर के इस गेट के पास में एक ये शिलालेख देखा मिला जो ब्रिटिश मोनोग्राम का था। इस ब्रिटिश मोनोग्राम के शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि पंजाब के गवर्नर ने
5 अगस्त 1921 को यह थानेसर जगह का इंस्पेक्शन किया था मानसून टूर के दौरान। तो उन्होंने ये यहाँ पे सेरेमनी स्टोन लगाया। यहाँ बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन किया कि ये इनका पवित्र स्थान है, यहाँ पर मच्छी मारना, गोकशी और अन्य स्लॉटर हाउस को बंद करवाने के लिए निवेदन किया, जो उन्होंने बंद करवा दिया। इसका आदेश इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और फारसी भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि अंग्रेज भी भारत की धार्मिकता का ध्यान रखते थे। इस स्टोन पर आदेश का उल्लंघन करने का दंड का भी, यानी कि जुर्माना देने का भी प्रावधान रखा हुआ है, और ये दंडनीय अपराध माना गया था। सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। कई एकड़ में फैला हुआ यह तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर और सुसज्जित बना दिया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इसे बहुत दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है। तो साहब, सरोवर तक आते ही डुबकी लगाने का मन तो होता ही है। अपने आप को पवित्र करने के लिए इस पवित्र ब्रह्म सरोवर के घाट पर हमने डुबकी लगाई और अपने शरीर को, मन को, आत्मा को पवित्र किया। फिर हमारे बाद हमारे श्रीमती जी ने भी इस सरोवर में स्नान किया और जैसी भी लगी डुबकी इन्होंने भी लगाई और अपने आप को पवित्र किया। हिंदू धर्म में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए तीर्थ स्थानों पर जाके स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है, धर्म माना जाता है। इसलिए जिस किसी तीर्थ पे जाएं, वहाँ सरोवर, नदी, तालाब, समुद्र हो तो वहाँ पर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद जो पूजा अर्चना होती है वो उसके बाद में कहा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में डुबकी लगाई, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके सृष्टि की रचना की थी। उस रचना के स्तर पर हम दोनों ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगा ली। ये तो नीचे उतरी, चोटी भी भीगी नहीं इसकी तो पूरी, है ना। तो ये डर भी लगता है। शरीर है भाई, काया है, अटैचमेंट तो रहता ही है शरीर से। आदमी कौन डूबना चाहता है, सब तैरना चाहते हैं, लेकिन तैरना आता नहीं है इस भवसागर में लोगों को। चलो, आज बढ़िया हो गया। इस तीर्थ के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के विषय में महाभारत और वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जिनमें इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। ब्रह्मा जी के उत्तरी तट पर कई धर्मशालाएं बनी हुई है, जिसमें रोड धर्मशाला, गुर्जर धर्मशाला, जाट धर्मशाला मुख्य है। इन दोनों धर्मशाला में सैलानियों को 3 समय का भोजन भी मुफ्त दिया जाता है। मिथकों की कहानियों के अनुसार ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। यहाँ का ब्रह्म सरोवर सभ्यता का पालना माना जाता है। सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी के अल बरूनी के संस्मरणों में भी मिलता है, जिसे किताब उल हिंद कहा जाता है। सरोवर का उल्लेख महाभारत में भी है। युद्ध के समापन के दिन दुर्योधन ने खुद को पानी के नीचे छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। यह ब्रह्म सरोवर एक सड़क के माध्यम से 2 भागों में बंटा हुआ है। एक भाग में जहाँ हमने स्नान की थी वहाँ रेलिंग तक पानी था। इस दूसरे भाग में यहाँ रेलिंग तक पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि घाट की सफाई के लिए ये पानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। इस पानी आने के लिए ये 2 आउटलेट लगाए हुए हैं। इन आउटलेट के जरिए ये पानी एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। ये देखो आप, यहाँ से पानी निकला हुआ है और हमने जहाँ स्नान की थी वहाँ पानी था। ये एक आउटलेट है जो घाट की पर पानी आता है। ये पूरा आप दृश्य देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर के बारे में यहाँ जानकारी लिखी गई है। अब हम सर्वेश्वर महादेव शिव जी के मंदिर पर आए। यहाँ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बना थी, इसलिए हमने फोटोग्राफी बाहर की। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र का ये ब्रह्म सरोवर हिंदुओं का मुझे सबसे बड़ा सरोवर लगा, और ये कहते भी है कि एशिया में मानव निर्मित ये सरोवर सबसे बड़ा सरोवर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहीं से शुरू की थी।
तो इससे बड़ा हिंदू तीर्थ या सेंटर और क्या हो सकता है। अमृतसर में सिख धर्म का जो गुरुद्वारे का जो महत्व है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है और वहाँ व्यवस्थाएं, वैसी व्यवस्था यहाँ भी की जा सकती है। इस्लाम धर्म का मक्का में एक सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है। वैसा सेंटर मैंने आज तक जितने तीर्थ देखे, सबसे उत्तम कोटि का मुझे ये कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जगह लगी। इसको डेवलप किया जा सकता है एक हिंदुओं के केंद्रीय तीर्थ स्थल के तौर पर। और क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत बड़ा है, यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन है, सृष्टि का आरंभ यहाँ से हुआ है। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म है जो सनातन से चला आ रहा है। तो इससे बड़ा क्या जगह हो सकती है। मैं आपको एक पूरा इसका एक व्यू दिखाता हूँ। तो है ना ये बहुत सुंदर स्थल। ये सरोवर के चारों तरफ ये यात्रियों के ठहरने के लिए ये सराय बनी हुई है, जो करीबन 900,000 के आसपास सराय हैं। तो बड़ा जगह है। सरोवर की उत्तर की दीवार पे ये बड़े बड़े ये पेंटिंग नहीं है, उकेरी गई मूर्तियां हैं बोर्ड के ऊपर, जो महाभारत के दृश्यों को दिखाती है। ये बहुत सारी कृतियां हैं जिसको एक एक मैंने मेरे कैमरे में कैद की है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको इसमें पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र महाभारत एक युद्ध की कहानी है, लेकिन इसका एक भाग एक गीता जो जीवन का पूरा दर्शन करा देती है। ये कृष्ण मेरा मित्र है, इसको मैं प्रेम से कार्य कहता हूँ। तो कार्य ने मुझे द्वारका बुलाया। मथुरा वृंदावन की मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से कि कार्य कब बुलाएगा, लेकिन उससे पहले इसने ये जो है कुरुक्षेत्र बुला लिया। आज 21 जून है, साल का सबसे बड़ा दिन है, गर्म दिन है। क्या मालूम कैसे संयोग हुआ कि आज हम आगे बस से उतरे बिरला मंदिर, वहाँ आगे कृष्ण अपनी कार लेकर के लेने के लिए आगे हमको। ऐसा है मेरा मित्र, दोस्त ऐसे ही होते हैं। और हमें रूम में ठहराया।
अभी शाम का समय है, मैं बड़ा भाव विभोर हो गया हूँ, ब्लॉग बंद करता हूँ, घूमते हैं। ये माँ कात्यायनी देवी का मंदिर है। यहाँ हम माँ कात्यायनी देवी के दर्शन करते हैं। दर्शन के पश्चात अब आरती शुरू होगी, जिसमें हम शरीक होंगे। माँ कात्यायनी, नमो नमो माँ कात्यायनी। पूजा गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
by DJ Akash. Kashyap DJ. Mixed by DJ Akash. Kashyap DJ. Kashyap DJ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्म सरोवर अध्याय पूरा हुआ।